मम्मी पराठा बनाए दी का? अरे नहीं, रोटी बना रहा हूँ, पराठे पूरी कब का। क्यों जा रहे हो नानी? चलो आना जल्दी, तुम जल्दी जल्दी मामा शादी पड़े, जल्दी से आ जाओ। मामा और क्या। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, हेल्दी है और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस आज वो दिन आ गया जिस घड़ी का इंतज़ार नहीं था। मम्मी डैडी आज जाएंगे और अब तबीयत ठीक हो गई, हरिद्वार भी घूम लिए और इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी हरिद्वार भी हम लोग गए क्योंकि मन्नत थी। डैडी बहुत पहले से मनसा देवी की मन्नत मान रखे थे, तो इसीलिए जाना ज़रूरी था। उसके बाद बस अब जाने वाली घड़ी आ गई क्योंकि गांव में काम वगैरह, धान वगैरह कटने लगे हैं और होता ही है ना कि जिम्मेदारियां ऐसी होती है। अभी मेरे भाई की शादी तो हुई नहीं है कि बहू वगैरह, बेटा बहू सब संभाल लें। भाई भी पढ़ाई ही कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब भी 1 महीने रहे मम्मी डैडी। तो आज बस पैकिंग हो रही है, सुबह का नाश्ता वगैरह सारे काम सुबह के निपटा के दोपहर में 12 बजे तक निकलना है। तो मम्मी डैडी पैकिंग कर रहे थे, बीच बीच में मैं भी जाकर देख रही थी और दीक्षा साथ में पैकिंग करा रही थी। डैडी अपनी दवाइयाँ वगैरह रख रहे थे, मम्मी कपड़े वगैरह रख ली। वैसे तो बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह तो होते नहीं, जब हम घर से कहीं जाते हैं ना तब हमारी पैकिंग ज़्यादा होती है, और जब हम कहीं गए होते हैं तो थोड़े से वही रखने होते हैं, तो उतनी फिर पैकिंग में झंझट नहीं होती है। रख लिए मम्मी डैडी, अपना रख ही रहे हैं। मैं यहाँ पर गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो 2 पैकेट गुलाब जामुन मैंने कहा खाएंगे भी, जाते वक्त मुँह मीठा भी हो जाएगा। वैसे तो डैडी को शुगर हो गया है, तो मतलब ज़्यादा मीठा अब नहीं खा रहे। नहीं, डैडी को मेरे मीठा बहुत पसंद था, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है, लेकिन अब तो बहुत ही कम कर दिया है, बिल्कुल ही। और ये पैकेट वाले गुलाब जामुन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और कम टाइम भी लगता है और अच्छे भी लगते हैं, सबको पसंद भी आते हैं। तो 2 पैकेट में बस 2 चम्मच मैंने घी, ये मतलब इस तरह से मेरे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप लोग भी अगर बनाते हैं, कोई दिक्कत आती है, तब ज़रूर ऐसे बनाकर ट्राई करिएगा कि आप उसमें 2 पैकेट में 2 चम्मच देसी घी मिलाइए, सॉफ्ट आटा एकदम बढ़िया गूंद लीजिए। उसके बाद तुरंत ही अपना तेल को भी बढ़िया गरम करिए। उसके बाद गैस को मीडियम कर दीजिए, मीडियम ही, और गोली बढ़िया थोड़ा सा हाथ में तेल वगैरह लगा के या घी लगा के गोली बना लीजिए गुलाब जामुन की। और चाशनी, जितनी चीनी उतना पानी, तो आप 2 पैकेट बना रहे हैं तो उसी हिसाब से डाल सकते हैं। जितनी चीनी डालेंगे उतना पानी डाल दीजिए। हम लोग मार्केट के लिए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं सोची ले आके मम्मी को दे देती हूँ रास्ते के लिए, और घर में जो बनाना था। गुलाब जामुन बन गए हैं और थोड़ी सब्ज़ी पैक करनी है, वो अब जाके बनाऊँगी। तो सुबह से 4:30 बजे उठी थी, तब से ऐसे ही चल रहा है कि जब तक मम्मी डैडी जाएंगे नहीं तब तक अपना चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। और बहुत ही मतलब बेकार लग रहा है, बता नहीं सकती। मम्मी डैडी के सामने बोल भी नहीं, वो लोग भी दुखी हैं और मैं भी दुखी हूँ बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें मार्केट वाली अपना पैक कर देंगे। तो इसमें कुछ मीठे बिस्किट, कुछ नमकीन बिस्किट, और ये है बेकरी। और घड़ी में 11 बज रहे हैं। सारी तैयारी मैंने वैसे कर दी थी और बस जाकर पूड़ियाँ ही छाननी है। चलो जल्दी जल्दी। तो आते ही लग गई हूँ पूड़ियाँ बनाने में। तो ये छोटी छोटी सी पूड़ी, चाहे इसको कचौड़ी की तरह, इसमें आटे में ना अजवाइन, कसूरी मेथी, हल्का सा नमक, घी, ये सारी चीज़ें डाल दी थी ना, तो इससे ये बढ़िया सॉफ्ट रहती हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। और खस्ता कचौड़ी की तरह हल्की मोटी मोटी सी छान लीजिए। तो सफ़र में अक्सर हम ऐसे ही बनाते हैं। और वहाँ से मार्केट से आई तो 11:30 बज गए थे, तो जल्दी जल्दी बस लग गई बनाने में। और मम्मी छानना, कढ़ाई चढ़ा दी थी मम्मी, मैं पहुंची हूँ तो मम्मी को मैंने कहा नहीं आप हटो, मैं बनाती हूँ। उसके बाद उसी में पूड़ियाँ छानने के बाद मैंने सब्ज़ी डाल दी। सब्ज़ी अभी पक ही रही है
और पैकिंग दीक्षा भी लग गई थी, गुलाब जामुन वगैरह जो भी और चीज़ें थी वो दीक्षा पैक कर रही थी और मम्मी यहाँ पर चढ़ा रही हैं प्रसाद। जाने से पहले डैडी की मन्नत थी, डैडी की मेरे मतलब आदत है शुरू से, जैसे कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती, जैसे इतने दिन सब परेशान थे, तबीयत ख़राब थी, बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाएंगे। तो बोले जाने से पहले यहीं प्रसाद चढ़ा के तो चलो, तो उन्हीं ने प्रसाद मंगाया था और उसके बाद मम्मी ने चढ़ाया है। और उसके बाद मैंने कहा गुलाब जामुन एक एक खा के मुँह मीठा तो कर लीजिए, तो बस वही खिला दिया। उसके बाद लड्डू भी सबने एक एक खा लिया था, प्रसाद चढ़ा था, कुछ पैक कर दीजिए दिए हैं और कुछ चीज़ें दीक्षा ने पैक कर दी थी, कुछ रह गया था वो सब मैंने पैक कर दिया। जल्दी जल्दी बस इसी में लगे हुए हैं, घर ही से दीक्षा ने ऑटो कर दिया था। ये हैं ड्यूटी पे, तो ये वहीं से सीधे बोले मैं ड्यूटी से आ जाऊँगा स्टेशन पे डायरेक्ट बाइक से ही, और यहाँ से ऑटो कर दिया है मेरी, मतलब मैं काम वगैरह में, और देव दीपू घर में ही है, आज छुट्टी कर लिए हैं कि नाना नानी जाएंगे तो हम भी रहेंगे, और दीक्षा जाएंगी स्टेशन तक छोड़ने के लिए। तो बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा लगता है, एक दिन आए थे कितनी खुशी और कितनी जल्दी ये दिन बीत गए, जैसे पता ही नहीं चला। और मम्मी डैडी भी बहुत मतलब दुखी हैं। मैंने कहा अब टेंशन मत लीजिए, फिर बहुत जल्दी मैं फिर बुलाऊंगी। और साल में मैंने कहा मम्मी डैडी कि एक बार तो आना ही आना है, एक बार यहाँ आके तो जाया करो। और बच्चे जो हैं हम रोते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, मतलब एक तरह हंसाने की कोशिश भी करते हैं। तो डैडी को भी आंसू निकल रहे, मम्मी भी रो रही, मैं भी रो रही थी, सब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए। दीक्षा तो स्टेशन तक जा रही है इसलिए वो हंसा रही है हम लोगों को। टेंशन न रहती। तो अभी शाम हो गई है और अभी छत पे आई हूँ, चाय नीचे रख के आई हूँ। और कपड़े आज ठंडियों के कपड़े, स्वेटर पहन लिया है मैंने, वो भी उल्टा स्वेटर पहना है। ऐसे ही ठंडी इतनी ज़्यादा हो गई ना अचानक से, कल आंधी तूफान बारिश की वजह से बहुत ठंडा मौसम हो गया। फिर कंबल सुखाए हैं, ठंडियों के कपड़े निकाल के डाले सुबह। और फिर मम्मी डैडी जी के जाने के बाद ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये आए, ये और दीक्षा छोड़ के मम्मी डैडी को, उसके बाद बस वही खाना पीना बनाया था पहले ही, सबको दिया, मैंने भी खाया थोड़ा सा। ये देखिए ये मोटे मोटे कंबल देव लेके जा रहे हैं, ले जा बेटा मैं कपड़े लेकर आ रही हूँ। तो बस ऐसे ही अब शाम हो गई है, अब खाना पीना होगा। तो अब आप लोगों के यहाँ भी ठंडी बढ़ गई क्या इतनी ज़्यादा, बताइएगा। और अब मम्मी डैडी कल पहुँचेंगे, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, अच्छा एकदम घर पूरा सूना सूना सा लग रहा है उन लोगों के जाने के बाद ना, खाली खाली सा। तो लेकिन क्या करें, यही तो रीत है, बेटी जब हम जाते हैं तो वहाँ मम्मी को छोड़ के चले आते हैं। मम्मी कोई भी अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं रह सकता साथ। तो अभी मैं मार्केट पहुँच गई हूँ क्योंकि देव और दीपू की लेनी है विंटर ड्रेस, क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है तो जो पुरानी ड्रेसेस हैं वो छोटी हो गई हैं, और गर्मी में गर्मी वाली ड्रेस, ठंडियों में ठंडी वाली ड्रेस। तो अभी तो एक नंबर से ये ठंडी वाली ड्रेस पहन के जानी थी, पर अचानक से ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैसेज आ गए हैं कि अब ठंड वाली ड्रेस ही पहन के आनी है। स्कूल जाने के लिए इन लोगों के ड्रेस वगैरह, पैंट इनकी साइज बड़ी हो गई थी तो मार्केट जाना पड़ा। और ड्रेस, हुड, जूते फट गए थे। नेल्स बड़े रखते हैं क्या तुमने? नहीं देखो कैसे वो आगे फट जाता है? अभी छोटे ही मेरे नोएल्स हमेशा छोटे रहे। आगे से पता नहीं कैसे, या तो खेलते हैं क्या करते हैं, जो तुम्हारा वो वाला जूता भी आगे से फटा था बेटा, ये जूता भी आगे से फटा। चल 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 ऊपर चल। ये चल खाओ। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। तो बस ये प्लूटो सुबह ही आ जाता है। मैंने कहा चलो इसको दे देती हूँ, और मैं लगा रही थी झाड़ू, लेकिन टहलने के लिए नहीं आई थी ऊपर। मैं कहा चलो थोड़ा सा टहल के आती हूँ, उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। और बहुत ठंड लग रही थी तो मुझे ये चादर मिला,
गर्म वाला, तो मैंने साल की जगह चादर ही ले लिया। सुबह शाम अब काफ़ी ठंड होने लगी है, स्वेटर शॉल अब कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो बस ऊपर से आने के बाद लग गई हूँ साफ़ सफाई में। झाड़ू लगा ही रही थी तभी वो प्लूटो परेशान कर रहा था, तो उसको दे दिया खाने पीने का। और अभी बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से साफ़ सफाई कर लूँगी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कई दिनों से चारपाई पड़ी हुई थी फोल्डिंग वाली डैडी की। उधर बगल में एक दीवान था, इधर फोल्डिंग डाल दिए थे। ये सोफ़ा हटा के सिंगल वाला उस रूम में डाल दिए थे, और शाम को ही वो चारपाई हटा दिए क्योंकि बहुत ही खाली खाली सा लग रहा है। और बीच वाले इस रूम में हमेशा मम्मी डैडी बैठे रहते थे और चारपाई पे डैडी रहते थे, और वो खाली खाली पड़ी थी। तो शाम को ही उसको हटा के सोफ़े वगैरह सेट कर दिए थे। और ये ठंडियों की जो ड्रेस सुखा रखी थी, ड्रेस ठंडियों की क्या, ठंडियों के कपड़े सुखा रखे थे, शाम को सिर्फ फोल्ड करके रख दिए थे। मतलब अभी इनको रखने का टाइम नहीं मिला था, सिर्फ फोल्ड कर दिया था। अब रखूँगी, खाली होंगी। और अभी तो आलू पहले ही चढ़ा रखे थे, और अभी बनाने जा रही हूँ मैं आलू के पराठे। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और इस समय जैसे लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते, तो इस तरह से कुछ अलग मिल भी जाता है स्वादिष्ट खाने का। तो बस मिर्च कूट के डाला था, हरिया धनिया डाल दिया था, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, और उसके बाद अमचूर, ये डाल के बस फटाफट से बनते हैं आलू के पराठे। और सादे पराठे से बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों को आलू के पराठे पसंद होते हैं। मैं जब भी किसी से, मतलब अभी तक जैसे होता नहीं, बातें होती हैं, तो आलू के पराठे सभी को पसंद होते हैं बहुत ही। चाय के साथ सुबह नाश्ते में मिल जाए तो मज़ा आ जाता। तो मैंने कहा चलो आज कई दिन हो गया है, यही बना देती हूँ आलू के पराठे ही। और आटा एकदम गीला गीला सा मैंने लगा दिया है। बस वही ट्रिक जो मैंने आप लोग को बताई थी, उससे मेरे पराठे एकदम बढ़िया सॉफ्ट फूले फूले से और जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। कितनी भी जल्दी होती है, लेकिन पराठे जो हैं हमेशा मेरे अच्छे बनते हैं। तो मेरा ये चौका जो है थोड़ा सा छोटा है, मैं सोच रही हूँ एक बड़ा चौका लूँ इस पर। मतलब और मैं चाहूँ तो थोड़ा और बड़ा कर लूँ ताकि पतला हो जाए, क्योंकि पतले भरने वाले पराठे जब पतले पतले बनाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, चाहे दाल के हुए चाहे आलू के हुए। पर चौका छोटा होने की वजह से वो उतने बड़े नहीं हो पाते। मैं लोई उसी हिसाब से ले लेती हूँ, बड़े के हिसाब से आदत है, और जल्दी हो जाता है बड़े लेने से। और यहाँ पर नहाना धोना हो गया है, कपड़े वगैरह धुले, फिर नहाना धोना हुआ है, और फूल वगैरह तोड़ लिए हैं, और मंदिर में आ गई हूँ। अभी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ही शुभ दिन होते हैं। जितने भी शुभ काम होते हैं अक्सर नवरात्रे में ही होते हैं। इसमें कोई दिन नहीं देखा जाता है कि कौन से दिन कौन सा काम शुरू किया जाए, और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जौ मेरे काफ़ी उग गए हैं, और लास्ट में मैं थोड़ा सा कपूर लेके उसमें लौंग इलायची डाल के आरती करती हूँ माता रानी को, करना अच्छा होता है। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था मैंने, उसके बाद किचन बर्तन और खाना भी बन गया है क्योंकि इनका आने का टाइम हो रहा है। तो बस ये सामान रखा हुआ था, 2 दिन हो गए ले आई थी, इसको रखने का मौका नहीं मिला था, तो रख देती हूँ। और इस बार मैं ना नमक कहते हैं जो वाइट वाला नमक हम लोग खाते हैं, जो सारे नमक होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो वहाँ पे ना अंकल जिनके यहाँ से मैं लेती हूँ सामान, तो उन्होंने मुझे ये सेंधा नमक किसी को दे रहे थे, तो मैं ऐसे ही पूछने लग गई कि ये कौन सा नमक है। ये छोटे छोटे से ढोके वाला जो मिलता था, हम लोग के बचपन में तो ऐसे ही मिलता था, जब सेंधा नमक बोलते थे, जब व्रत रहते थे तो ले आके पीस के मम्मी लोग फलहार में बनाती थी। ये देखिए इसमें छोटे बड़े टुकड़े हैं, कुछ तो एकदम बारीक हैं, ये देखिए कुछ तो एकदम बारीक हैं, इसको मुझे ऐसे ही पीस लूँगी। और लेकिन कुछ तो बड़े टुकड़े हैं, उनको थोड़ा सा मुझे कूटना पड़ेगा। तो हेल्थ के लिए मैंने कहा भैया आजकल इतनी बीमारियां हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो पिसा हुआ भी सेंधा नमक आता है, तो वो अंकल मतलब दे रहे थे, मैंने कहा ये शुद्ध है, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन हो जाएगा। तो मैंने 2.5 kg नमक ले लिया था। अब इसे मुझे पीस के मेरा अपना ही काम बढ़ा लिया। और ये तो व्रत के लिए लिया था मैंने, पहले व्रत के लिए लिया था, ये पिसा ऐसे छोटा छोटा पैकेट था उनके पास में, तो इसको तो व्रत के लिए रख दूंगी अलग, और इस वाले को पीस के एक डिब्बे में भर दूंगी। तो अब सेंधा नमक वाइट वाले नमक की जगह खाएंगे। और
चीनी है, कुछ राशन के सामान है। अभी काम निपटा के खाली हुई हूँ। घर के सारे काम जब निपट जाते तब, जो डेली वाले निपट जाते हैं, तब हमें ऊपर के काम सोचते हैं कि अब ये वाला काम पड़ा हुआ है, इसको कर लेते हैं। तो मैं इसको पीस लूँ। और भी कुछ सामान मेरा सब खत्म है डिब्बों से, उनको भर देती हूँ। तो अभी घर में कोई भी नहीं है, दीक्षा, देवू, देव और ये भी नहीं है। अब आने का टाइम हो रहा है सबका धीरे धीरे। और एकदम से घर एकदम खाली। मम्मी डैडी इतने दिन से थे तो घर में एकदम मतलब खाली, सब लोग चले भी जाते थे तो वो लोग रहते थे। और अब सन्नाटा छाया हुआ है। मैं अपने चुपचाप अपने काम में लगी हुई हूँ। और ये सारे छोटे मोटे काम जब हम सारे काम निपटा लेते हैं, इनको रख ले, तो फिर कुछ दिन की फुर्सत हो जाएगी। मेरे सूखे मसालों के डिब्बे, वैसे मसाले, चीनी, दाल वगैरह सभी मतलब डिब्बे में से ख़त्म हुए थे। उसके बाद मैं ये नमक, जो सेंधा नमक लेकर आई हूँ, इसको भी पीस के रख लूँगी। तो इसी में मैंने नमक पीस रखा था ना, नमक लगा हुआ था, उसी में सादे टमाटर की चटनी बना दी है। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च सब कुछ डाल के अच्छी लगती है ये टमाटर धनिया वाली चटनी ना, दाल चावल के साथ। तो मेरा दोपहर का खाना भी तैयार हो गया है। और बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा प्यार दें, प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करिए। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।